माननीय श्री विकास गुप्ता जी, इस दौलत राम कॉलेज के अन्य सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका बहनों और इतनी बड़ी संख्या में मेरे सामने बैठी हुई सब मेरी बेटी जैसी ही लग रही प्रिय छात्राओं, मैं आप सबका आभारी हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानाचार्य जी का। कल आप आई थी और मुझे गर्व का एहसास हुआ कि आपने आज के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन मुझे अपने परिसर में आमंत्रित किया, आने का अवसर दिया और मैं इस मंच से विश्वविद्यालय के लिए और साथ में इस विश्वविद्यालय के लिए भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिससे आज सिर्फ भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग परिचित हैं। नरेंद्रनाथ दत्त से होकर के स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया जीवन में इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। ये सारी यात्रा इस बात पर निर्भर होती है कि हमने अपना व्यक्तित्व कैसा बनाया है, हम कितनी दृढ़ता के साथ किसी निर्णय को ले सकते हैं, हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है उस निर्णय के साथ खड़े होने की, उस निर्णय को साकार करने के लिए हम किस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। परिस्थितियां और विरोध चाहे जितना भी आए, हम उनका मुकाबला करते हैं। इस मुकाबले के दौरान न तो हम अपना धैर्य खोते हैं और न ही हम अपने रास्ते बदलते हैं। बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ विरोधों का सामना करते हुए, आलोचनाओं का सामना करते हुए, उपहास का सामना करते हुए हम जब एक अपनी लंबी यात्रा में निकलते हैं, सिद्धांत से बिना किसी प्रकार का समझौता किए हुए, तो हमको पता नहीं चलता है। हम धीमे धीमे अपने आप नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने की ओर बढ़ जाते हैं और एक समय आता है जब पूरी दुनिया हमें हमारे वजूद, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत और हमारे व्यक्तित्व के साथ हमें पूरा का पूरा स्वीकार करने लगती है। इसके लिए जरूरत होती है सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की, सिर्फ धैर्य की। ये यात्रा स्वामी विवेकानंद की न तो पहली यात्रा थी और न ही स्वामी विवेकानंद के बाद भी किसी ने यात्रा नहीं की, ऐसा भी नहीं था। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास ऐसे ढेर सारे नौजवान, सिद्धांत संपन्न, व्यक्तित्व संपन्न महापुरुषों के योगदान से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने कृतित्व और अपने व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को एक नई दिशा, एक नई धारा देने का काम किया। यही समाज निर्माण की प्रक्रिया भी है। हर समय समाज के निर्माण की प्रक्रिया में हमें किसी न किसी नव व्यक्तित्व की और नवाचार की जरूरत होती है और यह प्रकृति हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तियों को हमेशा भेजती रहती है। हमें हमारा एहसास हो कि हमें इस धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है, किसी विशेष प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया है, किसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है, जीवन का कोई लक्ष्य देकर के भेजा गया है। हम अपने अंदर की उस आत्मा को एहसास कर सकें, हम उसे पहचान सकें और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उस रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। हम जिस परमपिता परमेश्वर और परमात्मा के एक छोटे से अंश होते हैं, हम अपने अंदर की उस विशालता का एहसास कर सकें। तो जैसा माननीय प्रधानाचार्य जी
साल बाद इनमें से कौन से बच्चे किस पद पर होगी, कितने बड़े दायित्व का निर्वहन कर रही होगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी कितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही होगी, हम में से आपको आज किसी का एहसास नहीं होगा। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मन आत्मानं न आत्मानं वसादे आत्मयि वै आत्मनो बंधुर आत्मैव विपुरात्मना। हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। कोई भी हमारा दूसरा कोई व्यक्ति हमारा उद्धार करने आने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। कोई हमें रास्ता बता सकता है, गुरु हमें रास्ता दिखा सकता है, हमारे चारों ओर की जो जकड़ने हैं उसको दूर कर सकता है। वो परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल नहीं है उनको हमारे अनुकूल बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन बीज के अंदर यह क्षमता होती है कि वो बढ़ करके एक वटवृक्ष बने। ऐसे हमारे अंदर भी आत्मबल होगा कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को तय करते हुए स्वयं अपना उद्धार करें, अपने आप को अपना दुश्मन न बनाएं, अपने आप को अपना मित्र बनाते हुए जिस परमपिता परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ हमें इस धरती पर भेजा है हम उसको पूरा करने का प्रयास करें। यह लक्ष्य हमारे जीवन का होगा तो हम में हर व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में स्वामी विवेकानंद बन करके समाज के सामने आने ही वाला है। और यह कोई बहुत अजूबी बात नहीं है। मैं चूंकि बच्चियों के विद्यालय में बैठा हूं इसलिए मैं विशेष रूप से आप नौजवान बच्चियों की बात करूंगा। आपकी भूमिका भी इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज से नहीं रही। देश की आजादी के दौरान रही, ऐसा भी नहीं, देश की आजादी के बहुत पहले से रही, भारतीय संस्कृति के निर्माण में रही। हमारी सभ्यता जिन प्रारंभिक शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से पूरी दुनिया में जानी जाती है उन शास्त्रों की रचना करने में भी आप बहन बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप में से मुझे नहीं मालूम किस किस विषय की ये बच्चियां हैं। आप में से बच्चियां फिलॉसफी की बच्चियां होंगी, सोशियोलॉजी की बच्चियां होंगी, धर्मशास्त्र की बच्चियां होंगी। जिन्होंने ये सारे अध्ययन किए होंगे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हम इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जिस समाज में नारी अपनी भूमिका का निर्वहन और जिम्मेदारी का एहसास करके अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगी उस समाज का कभी विकास हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद आज से तकरीबन 150-160 साल पहले इसी बात को बहुत मजबूती के साथ कहते थे। वो कहते थे इस बात को कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, जिस समाज में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिस समाज में स्त्रियों को बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जिस समाज में स्त्रियों को पुरुषों का पराधीन बना करके रखा जाएगा, जिस समाज में पुरुषों को यह एहसास होगा कि लड़कियों को और महिलाओं को अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो वो अपना विकास नहीं कर सकती हैं, उस देश और समाज का कभी भी विकास नहीं होने वाला है। और वो कहते थे इस बात को कि पुरुषों को यह अहंकार छोड़ देना चाहिए कि उनके नाते स्त्रियां आगे चलती हैं। इतिहास के पन्ने इसके गवाह नहीं देते, इतिहास के पन्ने ठीक इसके उल्टा गवाह देते हैं। इतिहास भरा हुआ ऐसे लोगों से जिन्होंने पुरुषों के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, हालांकि थोड़ा विवादित आचरण माना जाता है कि तुलसीदास के जीवन में यह घटना हुई है कि नहीं हुई है। इतिहास की घटना को लेकर के थोड़ी तर्क और वितर्क में रहते हैं। मैं आप बच्चियों को लिखित करके उदाहरण कर रहा हूं। तुलसीदास जी का विवाह, तुलसीदास जी बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत अशिक्षित परिवार के, बहुत पिछड़े परिवार के थे। उनके पिताजी की, उनकी माता जी की उनके बचपन में मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था। एक दासी के घर करके रह करके वो पढ़ते और पूछते थे। एक दासी के घर के पलने वाला व्यक्ति बाद में चल करके महाकवि तुलसीदास बना। इस बनने की प्रक्रिया में अगर किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी तो वो उनकी पत्नी की भूमिका थी। ये सच है या नहीं, लेकिन हम जब छात्र थे तो हम लोगों को ये सच के रूप में बताया गया था कि वो अपनी पत्नी से अति प्यार करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो नदी क्रॉस करके
वो रात के अंधेरे में अपनी पत्नी से मिलने चले गए। उनके घर की छत पर एक सांप लटक रहा था, उस सांप को रस्सी समझ करके वो चढ़ करके उसके कमरे में चले गए। और उनकी पत्नी ने क्या कहा, अस्तिमास के देह को ताको ऐसी प्रीत, नींद को जो रखते राम को तो काहे भवभीत। ये हड्डी और मांस के शरीर को तुम इतना प्यार करते हो, अगर इतना प्यार तुमने भगवान से कर लिया होता तो दुनिया में तुम्हें किसी प्रकार की समस्या से पार नहीं होना पड़ता। और हमने देखा कि माननीय महाकवि तुलसीदास बनने की इस प्रक्रिया में उस महिला की, उसके पत्नी की कितनी बड़ी भूमिका थी। कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना उनको ज्ञान था। ज्ञान की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ज्ञान अपने साथ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में अहंकार को लेकर के आता है। जैसे जैसे ज्ञान आता है वैसे वैसे आदमी का बुद्धि, विवेक यह सब छीनता चला जाता है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम सबको इससे दो चार होना पड़ता है जब हमें इस धरती पर लगता है कि हमसे अधिक पढ़ा लिखा कोई आदमी ही नहीं है, हमसे अधिक जानने वाला कोई आदमी नहीं। कभी महाकवि कालिदास को भी यही अहंकार हुआ था। उस अहंकार को मां सरस्वती ने एक महिला बनकर के दूर किया था। आप में से जो संस्कृत के छात्र छात्राएं होंगी उन्होंने महाकवि कालिदास की इस घटना को पढ़ा होगा। एक बार उनको बहुत प्यास लगी थी। वो समझते थे वो महाज्ञानी है, जिस घर में जाएंगे उनका स्वागत होगा, सम्मान होगा, उनको खटाखट जो वो कहेंगे सब मिलता चला जाएगा। उस घर में एक बूढ़ी औरत से जाकर उन्होंने कहा, माँ पानी पिला दो। महिला ने कहा, कौन है, अपना परिचय दीजिए तब मैं आपको पानी पिलाऊं। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, प्यासा हूं, पानी पिला दो। महिला ने मुस्कुरा के कहा, पथिक तो सिर्फ दो होते हैं। उस जमाने की बात है, आज पथिक की उस परिभाषा को हम बदल सकते हैं। जिस जमाने में यह बात लिखी गई तो उस जमाने में विज्ञान उतना ही रहा होगा। उन्होंने कहा, पथिक तो सिर्फ दो होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। कालिदास चकित हुए, उन्होंने कहा कि अरे मैं मेहमान हूं। महिला ने मुस्कुरा के कहा, मेहमान तो सिर्फ दो होते हैं, धन और यौवन। धन भी आता है चला जाता है, यौवन भी आता है चला जाता है। तुलसीदास थोड़ा और गड़बड़ाए, अरे कालिदास थोड़ा और गड़बड़ाए, बोले मैं बहुत सहनशील हूं। उस महिला ने कहा, सहनशील तो सिर्फ दो लोग होते हैं, एक धरती जिसके ऊपर तुम चाहे जितनी भी खेती कर डालो वो लगातार अनाज देती रहती है, और एक पेड़ जिसे तुम जितना भी काट डालो, जितने भी पत्थर मार दो, हर पत्थर के साथ कोई ना कोई फल चला आता है। इसे कहते हैं सहनशीलता। कालिदास थोड़ा और परेशान हुए तो उन्होंने कहा, जितने की हमारी प्यास उनको लगी थी, बहुत व्याकुल हुए, बोले मैं बहुत हठी हूँ। अब थोड़ा थोड़ा उनका आक्रोश बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, बहुत हठी हूँ। महिला ने मुस्कुरा के कहा, हठी सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक आदमी के हाथ का नाखून जिसको जितना काटो वो बढ़ता चला जाता है, और दूसरा सर के बाल, वो कभी कभी बढ़ना रुकते ही नहीं, काटते रहो बढ़ते रहो। कालिदास बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनकी सारी बुद्धि चकरा गई। कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूं। अब कालिदास अपनी औकात में आ गए। इसलिए जो पढ़ाई हम लोग करते हैं ना, ये पढ़ाई बहुत बार हमको बहुत धोखा देती है। मित्रों, मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने स्वीकार कर लिया चिड़ करके अंत में, मैं मूर्ख हूँ। उस महिला ने कहा, मूर्ख सिर्फ दो होते हैं, एक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जो ये समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे व्यक्ति लोकप्रिय हूँ, सबसे अधिक ज्ञानी हूँ, और अपने आप को ऐड करके चलता है इस देश की, इस धरती के राजनेता और राजा। और दूसरा वो लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जानते हैं कि हमारा राजा भ्रष्ट है, फिर भी उसके सामने उसकी चरण वंदना करते हैं। राजा को सलाह देने वाले वो पंडित बिरादरी के लोग। तब कालिदास को समझ में आया कि ये कोई है जो मेरे अंदर जो ज्ञान का विवेक पैदा हुआ है, ज्ञान का अहंकार पैदा हुआ है, जो एहसास पैदा हुआ है कि मैंने पढ़ लिख लिया इसलिए मैं दुनिया का सर्वोत्तम आदमी हूँ। यह हम सबको अहंकार होता है, बहुत बार कोई विशेष व्यक्ति है तो वो चरणों पर गिर सके। और माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। माँ सरस्वती ने कहा कि यही इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी कि अगर विद्या में विनय नहीं है, हमारे यहाँ गीता में लिखा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे व्यस्तनी सुनी चैव स्वपाके चतु पंडिता सुंदर। विद्या के साथ अगर विनय होगा
तो व्यक्ति पंडित होगा, वो किसी जात का होगा, वो कुत्ता होगा, वो हाथी होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद उसी ज्ञान और विनय संपन्न व्यक्तित्व की परिभाषा थे। जब वो जाने को सोच रहे थे अमेरिका शिकागो की वक्ता में, उनके पास कुछ नहीं था, छल छल गोपाला थे वो, एक पैसा नहीं था, जाने का टिकट नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। भारत जो गर्म प्रदेश था वहां से निकल करके वो शिकागो जो पूरी की तरह उस समय ठंडा प्रदेश था, वो समय रहा होगा 11 क्या तारीख थी, अक्टूबर ना, सितंबर। अब आप जाने का 9/11 किसी ने सही कहा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। मांग के पैसे से किसी राजा ने कुछ दिया पैसा उनको, किसी राजा ने कुछ दिया। अधिकांश दक्षिण भारत के राजा थे वो, अधिकांश वो कर्नाटक और तमिलनाडु के राजा थे, छोटे छोटे राज्य समय हुआ करते थे, उनसे चंदा लगा करके वो गए थे, उनको आमंत्रण भी नहीं दिया गया था। जब वो पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। आप कल्पना करिए, वहां की भीषण ठंडक में उन्होंने अपनी रात एक बक्से में डब करके, बक्से को बंद करके पूरी की पूरी रात उस बक्से के अंदर बिताई थी कि उनको ठंडा न लग पाए, क्योंकि दूसरे दिन उन्हें उस सभा में जाना था। और जब वो सभा में पहुंचे तो उनको अंतिम वक्ता के रूप में बुलाया गया था और 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था, क्योंकि उस समय इस दुनिया में हिंदू धर्म की वो मान्यता ही नहीं थी, कोई पहचान नहीं बन पाती थी अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और तब उन्होंने जब पहली बार बोला, उनके पहले ही शब्द और उद्बोधन से तालियों की जो गुंजन पैदा हुई, जिस व्यक्ति को 2 मिनट का समय मिला था, उस व्यक्ति की प्रशंसा में सारे दर्शकों ने खड़ा होकर के 7 मिनट तक की ताली बजाई थी। और क्या कहा था उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा था, जो भारतीय संस्कृति थी उसी को प्रकट किया था। क्योंकि मैं बच्चियों के विद्यालय में हूं इसलिए मैं इसको कहूंगा। उन्होंने छोटी सी बात किया संबोधन में, उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आदमियों का नाम लेने के पहले उन्होंने स्त्रियों का नाम लिया। लेडीज फर्स्ट का जो वेरी कंसेप्ट हमारी दुनिया में चलता है, स्वामी विवेकानंद उस लेडीज फर्स्ट के कंसेप्ट को लेकर के पूरी दुनिया में गए थे। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जब पहली बार कहा माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी और 7 मिनट तक उनके लिए ताली बजाती रही। और ये भारतीय संस्कृति की पहचान है बहन। आपने बहुत सारे लोगों को जाना होगा जिनके नाम लक्ष्मी नारायण होंगे। आप ऐसे कुछ लोगों से मिली है ना जिनका नाम लक्ष्मी नारायण होगा? आप क्या किसी एक आदमी से मिली हैं जिसका नाम नारायण लक्ष्मी हो? एक भी आदमी इस धरती पर आप नहीं पाएंगी जिसका नाम नारायण लक्ष्मी हो। हर व्यक्ति का नाम अगर लक्ष्मी और नारायण से मिलकर के होता है तो लक्ष्मी नारायण होता है। आपने ऐसे ढेरों लोग पाए होंगे जिनका नाम उमा शंकर होगा, पाए हैं ना? एक भी आदमी ऐसा आपने पाया है जिसका नाम शंकर उमा हो? ऐसा इस धरती पर कोई आदमी आप पाएंगे ही नहीं जिसका नाम कभी शंकर और उमा रहा हो। हर आदमी अगर कोई नाम रखता है भगवान शंकर और पार्वती के मां के नाम को जोड़ करके तो अपना नाम उमा शंकर रखता है। मेरा नाम राधा मोहन है, ढेर सारे राधा मोहन आप पा जाएंगी। एक भी ऐसा आदमी नहीं पाएंगी जिसका नाम मोहन राधा होगा। जिंदगी में आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसका नाम नारायण लक्ष्मी हो, जिसका नाम शंकर उमा हो, जिसका नाम मोहन राधा हो। आप हमेशा पहले स्त्री का नाम पाएंगी, उसके बाद उस पुरुष का नाम पाएंगी। यह आज की संस्कृति नहीं है, यह प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता है, जिसके आधार पर एक सामान्य नागरिक भी किसी को बताता नहीं है। नामकरण की प्रक्रिया में कोई आकर के शिक्षक बहुत बड़ा ज्ञानी किसी को नाम रखने की सलाह नहीं देता है। हमारा अनपढ़ भी इस बात को जानता है, शिक्षित भी इस बात को जानता है कि हम जब कोई दो नाम लेंगे तो हम पहले महिला का नाम लेंगे, उसके बाद किसी पुरुष का नाम लेंगे। इसलिए उनकी भूमिका भी है, इसलिए कि समाज ने इस बात को स्वीकार किया है। जत्ते नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमने इस बात को माना है। आप पूरी की पूरी परंपरा दिखा के देखिए। ये हमारा दुर्भाग्य था कि इतिहास के पन्नों में जब हमने लिखने का काम किया इतिहास को, तो समाज की इस 50% आबादी के साथ बहुत अन्याय किया। जो अधिकार जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो उनको देने का काम नहीं किया।
इतिहास के साथ तो बहुत सारे खिलवाड़ किए गए हैं। माननीय पानी जी इसके बारे में विशेष रूप से आपको अलग से बता सकते हैं। पूरा का पूरा इतिहास ही इस देश का एक विकृत इतिहास लिखा गया है और विशेष रूप से इस देश की आज़ादी का इतिहास हम लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि इस देश की आज़ादी जैसे लगता है किसी ने उठाकर हमें थाल में रख करके दे दिया। अंग्रेज इतने बड़े आदमी थे कि उन्होंने तय कर लिया कि हम 200 साल अब यहाँ रह चुके, अब हमको रहने की जरूरत नहीं, चलो इस देश को आज़ाद कर दिया जाए। और हमने गाना बना लिया, दे दे हमें आज़ाद बिना कदम बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। थी भूमिका उनकी, लेकिन सिर्फ उनकी भूमिका थी, सिर्फ एक तथाकथित राजनीतिक पार्टी की थी। मैं तथाकथित राजनीतिक पार्टी कह रहा हूँ तो शब्दतः इसको कह रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाली जो कांग्रेस थी वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। उस कांग्रेस का हिंदू में अर्थ जो होता है, हम कांग्रेस को एक शब्द मान लेते हैं, एक संगठन मान लेते हैं। कांग्रेस एक संगठन का नाम नहीं होता है जहां भी 100 आदमी मिल करके आपस में बैठ जाते हैं और काम करने के लिए एक सामान्य मन बना लेते हैं, एक सामान्य संगठन बना लेते हैं। अंग्रेजी में उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस एक मंच होता था जिसके नाम पर देश की ढेर सारी विचारधाराओं के लोगों ने, कांग्रेस के भी लोग रहे होंगे, कम्युनिस्ट लोग भी रहे होंगे, सोशलिस्ट लोग भी रहे होंगे, संघ के विचारधारा के लोग रहे होंगे, सबने मिलकर के इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के इतिहास को लिखने का काम किया गया तो यह बताया गया कि देश कुछ मुट्ठी पर लोगों के त्याग बलिदान और तपस्या से आजाद हुआ है। सच क्या है? इस देश में सिर्फ आदमियों ने अपना बलिदान नहीं किया था। आदमी अगर मरे थे तो लाखों औरतों ने अपने पति खोए थे, लाखों बहनों ने अपने भाई खोए थे और लाखों माताओं ने अपने बेटे खोए थे। 1 लाख महिलाओं का बलिदान इस देश की आजादी की लड़ाई में हुआ है। 1 लाख महिलाओं का, जिसका इतिहास में कोई वक्तांतियों में नहीं मिलता, जिसको कभी लिखा ही नहीं गया। मैं भी आपसे कुछ नाम पूछूं, आपने कभी सुना है कृतिकर्ता वादेदार का नाम? कोई हाथ उठाएगा? नहीं। हाँ मैडम, आपकी बात नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं, आप तो सुनेंगी। किसी ने सुना है बीना दास का नाम? नहीं। आप तो सुनेंगी, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। आपको किसी ने पढ़ाया कि कोई कल्पना दत्ता हुआ करती थी, कोई कमला दास हुआ करती थी, कोई सुनीति चौधरी और कोई शांति घोष हुआ करती थी, जिन्होंने अंग्रेजों के ठिकानों में घुस करके गोलियां चलाई है, उनके विस्फोट पे, उनके आर्टरीज के केंद्रों को विस्फोट किया है, अपनी आहुतियां दी है, साइनाइड खाकर अपने आप को मार लिया है, अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हुई है, पूरी तरह जेलों में रह कष्टाने का काम किया है। देश की आजादी के निर्माण में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। क्या आपको कभी बताया गया? नहीं। इस देश की आजादी या तो कांग्रेस ने दी थी या किसी ने नहीं दी थी। इस देश में कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जैसा नाम हुआ करता था, किसी ने बताने का काम नहीं किया। और दूसरा दुर्भाग्य क्या है, शहीद भगत सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी देश की आजादी में। उन्होंने देश की आजादी के दौरान कोर्ट में क्या क्या बयान दिए, सब कुछ बोले जाते हैं। मैं गोरखपुर से आता हूँ, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल ने जिस दिन मरे उस दिन मरते समय लिखा, इसलिए देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, निज कष्ट को निज ध्यान में तो भी न लाऊंगा कभी है इस भारत वर्ष में। सतबार मेरा जन्म हो कारण सभा ही मृत्यु का, देशोपकार कर्म हो मरते अथवा अत्याचार से हो पैदा करो, उनके उनके प्रबल उद्वेग से उद्धार होगा देश का, फिर नाश होगा सर्वदा दुख से अवलेश का। लेकिन क्या ये सिर्फ रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था? क्या ये सिर्फ भगत सिंह ने लिखा था? 1932 में जिस बीना दास को जेल में डाला गया, बीना दास की रचनाओं को पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं चूंकि कन्या विद्यालय में हूँ, महाविद्यालय में हूँ, इसलिए मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से विशेष रूप से इस बात का आग्रह करूंगा, हमारी बच्चियां स्वावलंबी बने, हमारी बच्चियां स्वाभिमानी बने, हमारी बच्चियां जिम्मेदार बने, हमारी बच्चियां आत्मबल से युक्त बने, हमारी बच्चियां साहसी बने, हमारी बच्चियां विरोध परिस्थितियों में भी मिलकर सबका मुकाबला कर सके। इसलिए हमें इतिहास के पन्नों में हमारी जो प्राचीन बच्चियों की महिलाओं का योगदान है, उसे विशेष रूप से सराहना चाहिए। हम भगत सिंह के बलिदान के बारे में दीवारों पर लिखा पढ़ते, बीना दास ने क्या लिखा कोई नहीं पढ़ता। बीना दास ने लिखा, मैं इस देश के लिए मरना चाहती हूँ, मैं चाहती हूं तो मरूं इसलिए क्योंकि इस देश में एक ऐसा गुलामी का तंत्र चल रहा है
जो अपरिमित अन्याय और असीमित कष्ट लेकर हमारे सामने आ रहा है। ऐसे समाज और ऐसे देश के ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में मैं जी करके क्या करूंगी? मुझे लगता है कि मैं अगर इस देश के लिए मरूंगी तो इस देश के बहुत सारे नौजवान मुझसे प्रेरणा लेकर के देश के लिए मरने का काम करेंगे। इतनी बड़ी बात 1932 में एक मीना दास लिखती है, इतिहास के पन्नों में से छपा दिया जाता है। जिनने और लिखा, जिन्होंने और बलिदान किया, हम सब उनके आभारी हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन यह जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ इतिहास में, उनके बलिदान को छिपा दिया गया। मैं आग्रह करूंगा हर महाविद्यालय में जो महिलाओं के नाम पर चलता है, महिलाओं के व्यक्तित्व, बच्चियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी जितनी भी ऐसी पुरानी महिलाओं ने, बहनों ने अपना विज्ञान बलिदान किया है, उनके जीवन को, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके संघर्ष को कहीं ना कहीं हमें बच्चियों के मन में डालने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बहनों, प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपको आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी ने यही कहा था कि बताइए हम महिलाओं के विकास के लिए क्या करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम एक ही काम करो, महिलाओं के विकास की चिंता करना छोड़ दो। महिलाओं के विकास के लिए जो तुम अवरोध पैदा करते हो एक सामाजिक अहंकार के रूप में, मैंने ठेका लिया है कुछ समाज ने कि हमारे नाते महिलाएं पढ़ेंगी, लिखेंगी, विकसित होंगी। इस अहंकार को छोड़ दो, महिलाओं को खिलने दो, वो अपने आप खिलेंगी, उनका व्यक्तित्व अपने आप बढ़ेगा। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका कहाँ होगी और देश के विकास में उनकी भूमिका क्या होगी, वो स्वयं अपने आप करती चली जाएंगी। इसलिए मैं इस महिला विद्यालय में अगर आया हूं तो विशेष रूप से आपको कहूंगा, बहुत सी परिस्थितियां आती है जब हमें समझौते करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही क्षण हमारे लिए चुनौती के होते हैं। इन्हीं क्षणों का हम मुकाबला कर लेते हैं तो समाज को हमें स्वीकार करना पड़ता है। आप में से कितनी बहनें, बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने गार्गी या गेवल्क संवाद को पढ़ा है? कोई जानता है? गार्गी का नाम कितने बहन जी आप तो जानती होंगी, मैं बच्चियों, आप जानती हो और आपकी बच्चियां नहीं जानती। कितना बड़ा न्याय आपने किया है। मैं उल्टी बात कहूंगा, ये ज्ञान आपने अपने तक क्यों रोका हुआ है? ज्ञान की भागीरथी को खोलिए और बढ़ने दीजिए इन बच्चियों के बीच में। आपका जो सत्य, जो आपको परिचय है, जिसको लेकर आपको अच्छा लगता है, इन बच्चियों तक जो संवाद को पहुंचाइए और उनको भी अच्छा लगे। लड़कियां जब पढ़ करके निकलेंगी तो कोई न कोई अहंकार से ग्रस्त याज्ञवल्क्य कहेगा, ये गार्गी रुक जा, इससे आगे तो बोलेगी तो तेरा माथा फट जाएगा। यही याज्ञवल्क्य ने कहा था गार्गी को ना। गार्गी के छोटे छोटे सवालों का जवाब न देने पर, जो साम्राज्यवादी ज्ञान का भी एक साम्राज्यवाद होता है, जो साम्राज्यवादी ज्ञान के अभिप्सित लोग होते हैं ना, वो चुनौती के साथ कहते हैं अब इसके आगे बोलना मत, नहीं तुम्हारे कान में तेल दिया जाएगा, गीता वेद के साथ तुम्हारे कान में घुसने नहीं दिए जाएंगे। गार्गी ने अपने कान में घुमाया था और छोटे छोटे प्रश्नों से महाज्ञानी याज्ञवल्क्य को उसकी सीमा बता दी थी। प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था, साहस महत्वपूर्ण था, हिम्मत महत्वपूर्ण थी, यह विश्वास अपने में महत्वपूर्ण था कि यह जो सामने बैठा है, जिसको ये भ्रम है कि यही सब कुछ जानता है, इस भ्रम को आप तोड़ देना है। मैं भी इससे बेहतर जान सकती हूँ और मैं भी इससे बेहतर जानती हूँ, यह मन में आत्मविश्वास पैदा कर देना है। और कितना छोटा सा सवाल गार्गी ने पूछा था। गार्गी ने पूछा कि यह जल जिसमें सब कुछ घुल मिल जाता है, यह जल किसमें मिलता है? छोटा सा सामान्य सा सवाल था ना। आप जल में कुछ भी डालिए, सब जल में घुल जाता है। उनका यह कहना था कि सब कुछ जल में घुल जाता है, तो जल किसमें घुलता है? याज्ञवल्क्य ने बहुत सोच के कहा वायु में घुलता है। तो गार्गी ने पूछा फिर ये वायु कहाँ घुल जाती है? याज्ञवल्क्य थोड़ा फिर रुके और कहे अंतरिक्ष में घुल जाता है। गार्गी ने पूछा और अंतरिक्ष कहाँ घुलता है? कहा गंधर्व लोक में। कहा गंधर्व लोक? कहा आदित्य लोक में। कहा आदित्य लोक? कहा चंद्र लोक। कहा चंद्र लोक? नक्षत्र लोक। कहा नक्षत्र लोक? देवलोक। कहा देवलोक किसमें घुलता है? अब थोड़ा सा याज्ञवल्क्य महोदय परेशान होना शुरू किए। उन्होंने कहा ब्रह्मलोक। कहा ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक किसमें घुलता है? बोले प्रजापति लोक।
और बोले प्रजापति लोक में किसको मिलता है। तो जाकर उनको समझ में आया कि यह स्त्री पढ़ी लिखी है, यह स्त्री मुझे चुनौती देने बैठी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, इसके अंदर अपने ज्ञान का अहंकार नहीं है, ज्ञान की गहराई है। तो उन्होंने कहा, हे गार्गी, अपनी सीमा मत पार, तेरा माथा फाड़ होगा। यह माथा फाड़ने की प्रक्रिया उस समय से चली है और आज तक चलती है, आपने इसका एहसास किया होगा। इसलिए मित्रों, मेरी प्रिय बच्चियों, अपने अंदर विश्वास पैदा करिए, अपने अंदर दृढ़ता पैदा करिए, अपने अंदर आत्मबल पैदा करिए और परिस्थितियों से लड़िए। परिस्थितियों से लड़ना ही पड़ता है, बिना लड़े दुनिया बदलती नहीं है, किसी ने बिना लड़े दुनिया को बदला नहीं है। वो प्रीति लता बातेदार भी लड़ रही थी, वो बीना दास भी लड़ रही थी। लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी तो होगी आपने ना। लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ रही थी ना। उनका राज्य था जो अंग्रेज उनसे छीन रहे थे ना। उन्होंने प्रयास किया कि अंग्रेजों को समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया तो उन्होंने बताया, अच्छा मैं तुमको ठीक से समझाऊंगी, और समझाया उन्होंने। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं आप लोग को पढ़ाई जाती है कि नहीं विद्यालय में? 57 में जो चमकी वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले है बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मकानी हो तो झांसी बढ़ने लगे। लेकिन लक्ष्मीबाई अकेले नहीं थी। लक्ष्मीबाई भारत के केंद्र में थी, इसलिए उनकी कहानी चल पड़ी। अन्यथा कोई रानी गांडीडू थी नागालैंड में, वो अभी इस देश के लिए लड़ रही थी। कोई रानी चिन्नम्मा थी कित्तूर में, बेंगलोर में, तमिलनाडु में, वो अभी इस देश के लिए लड़ रही थी। मैं आग्रह करूंगा आप सारी बच्चियों से, जिन भी महिलाओं ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान किया है, उनके इतिहास को खोज खोज कर पढ़िए, अपने अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाइए, प्रतिभा संपन्न और आत्मबल से युक्त बनाइए। स्वामी विवेकानंद की जयंती की शायद आपके लिए यही भूमिका होगी। एक बार पुनः आपने आमंत्रित किया है, इसलिए आभार प्रकट करता हुआ